हेलो बच्चों, बाजी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई काफ़ी बच्चे ना मुझसे बोल रहे थे कि मैम केमिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट क्यों है, हमें समझ नहीं आती है। तो भाई यहाँ पे केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, आपने ना उसको डिफिकल्ट बना दिया है सबसे पहली चीज़। तो केमिस्ट्री तो ईजी ही है, मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, वापस से बोलूँगी कि चीज़ें को डिफिकल्ट हम बनाते हैं और ईजी भी हम ही बनाते हैं। तो अगर आप सोचो डिफिकल्ट है तो वो आपने बनाई है, और आप सोचो आसान है तो वो भी आपने बनाई है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, केमिस्ट्री बेटा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये नहीं पता कि केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि आखिर केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका आखिर क्या होता है। तो बेटा केमिस्ट्री जो मांगते हैं सबसे, वो बस ये कहती है कि क्या तुम्हारा केमिस्ट्री का जो बेस है वो स्ट्रांग है। बच्चों ने 6th 7th 8th में अगर ठीक से साइंस नहीं पढ़ी है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी 9th में, और 9th में नहीं पढ़ी है 10th में तो बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अगर यहीं पे तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी परसेंटेज पे फर्क पड़ता है। आप सोचो केमिस्ट्री जो होती है ना बेटा, वहां पे क्या है इंपॉर्टेंट कि देखो थ्योरी तो सब जगह है, केमिस्ट्री में भी हर जगह है, थ्योरी तो आप कर लेते हो। केमिस्ट्री में जब बात आ जाती है रिएक्शंस की, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज पूरी तरीके से, आखिर इसको करना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बेटा आपको जब आप थ्योरी कर लेते हो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, क्या आपको इनका पता है रासायनिक सूत्र क्या, तो ये सब पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज रासायनिक सूत्र अगर पता है इनके तो बेटा समीकरणों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो सारा खेल जो होता है वो किनका होता है, केमिकल फॉर्मूला का। ठीक है, यही जो है बच्चों को नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है ना। तो यहाँ पे केमिस्ट्री जो आपको डिफिकल्ट लग रही है वो भी आपने बनाई है, आसान लग रही है तो वो भी आपने बनाई है। अगर आपको ये सारे रासायनिक सूत्र पता है तो आप रिएक्शंस को बहुत अच्छे से बना, थ्योरी तो आप लिख रहे हो, दिक्कत कहाँ थी, रिएक्शंस करने में, है ना। और पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जहां पे बच्चा डगमगा जाता है और नंबर इन पे बहुत मिलते हैं। केमिस्ट्री का आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो यही है, कौन सा वाला बेटा, आपका केमिकल रिएक्शंस वाला। बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट है, बोलते डिफिकल्ट नहीं है, वो सबसे आसान चैप्टर है वो तो, है ना। तो बेटा केमिस्ट्री में थोड़ा इमेजिनेशन में भी खेलना पड़ता है कि अच्छा इन दो चीजों को मिलाए ये हो गया, ये कलर आ गया, है ना। कैसे आया कैसे आया वो हायर क्लास में जब आप जाते हो तब आप उनको जानते हो। तो क्लास 10th आपका जिस तरीके से चले 6th 7th 8th 9th 10th इसी सीक्वेंस में चलो, आपने देखा कि आप हर साल कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हो। तो 10th में जितने भी आपके जो चैप्टर्स हैं, देखो मैं आपको सीधा बोल रही हूँ, 10th में क्या, केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का अगर आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, केमिकल फॉर्मुलास पता है, तो आपको रिएक्शंस लिखने में दिक्कत नहीं है, और रिएक्शंस एक बार आगे तुम्हें केमिस्ट्री बहुत आसान लगती है। ठीक है, और ऐसे ही चीजों को आसान बनाते हैं हम अपने दहाड़ बैच में, जहां पर आपको हर चीज डेली क्लासेस आपको देते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बच्चों को समझ आ जाता है। एग्जाम टाइम में वन शॉट 24 घंटे डाउट सॉल्व होते हैं, प्लस ऐसा नवंबर दिसंबर जनवरी में लाइव रिवीजन भी तुम्हें करवा देते हैं, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे क्या होता है, फायदा होता है बच्चों को। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, होमवर्क, चैप्टर टेस्ट, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो पीडीएफ होते हैं, टीचर स्लाइड्स, आपके मॉक टेस्ट, सब कुछ यार यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेशंस भी होते हैं, जैसे आपने बोला केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, आसान तरीका क्या है इसका पढ़ने का, तो ऐसे भी कुछ सेशंस, ऐसे और भी तरीके के हर सब्जेक्ट के हम आपको यहाँ पे यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर चीजों को आसान बनाना है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो फटाफट से जाओ एंड दहाड़ बैच को ज्वाइन कर लो यार। और मैं तो मिलती रहूंगी ऐसे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।